Hello everyone, my name is Siyasta Singhal and I am from Team CA Cult. Well, recently Budget 2023 में फाइनेंस मिनिस्टर ने न्यू स्लैब रेट्स अनाउंस किए यानी कि न्यू टैक्सेशन स्कीम अनाउंस की। वेल ये न्यू टैक्सेशन जो एग्जिस्टिंग स्लैब रेट्स कुछ टाइम पहले बजट में अनाउंस हुए थे जिनको न्यू स्कीम कहा जाता है उसी के अंदर अमेंडमेंट्स है। होता क्या था कि पहले इंडिया में सिर्फ एक स्लैब होते थे, एक स्कीम होती थी जिसमें आपको डिडक्शंस मिलती थी एटीसी की, एटीडी की, जितनी भी इन्वेस्टमेंट लिंक्स डिडक्शंस है या फिर जो भी आप एक्सपेंसेस वगैरह करते हैं उनके डिडक्शन मिलती थी। जब से नई स्कीम आई उसके अंदर डिडक्शंस और एक्सपेंडिचर अलाउंसेस सब हटा दिए, यानी कि आपका एक फ्लैट रेट कर दिया जो कि स्लैब्स थे। अब इसी में न्यू अमेंडमेंट प्रपोज की है जिसमें आपको अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो सिर्फ आपको एक स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 की अलाउड है, उसके अलावा कोई और डिडक्शन नहीं है। लेकिन रेट्स मॉडिफाई कर दिए हैं, इसके अंदर आपकी एग्जेम्पशन लिमिट यानी कि बेसिक स्लैब एग्जेम्पशन मॉडिफाई कर दी है और इसके अंदर आपके रेट्स मॉडिफाई कर दिए फ्रॉम द न्यू स्कीम दैट वाज प्रपोज्ड अर्लियर। वेल इस सब को अंडरस्टैंड करते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ अ केस स्टडी। मिस्टर एक्स एक सैलरीड एम्प्लॉय है जिनकी सैलरी है 12 लाख रुपए पर एनम। अब ये 12 लाख का ब्रेकअप ऐसे है कि इनको बेसिक मिलता है 6 लाख, एचआरए मिलते हैं 2 लाख और अदर्स यानी कि बाकी के मिलते हैं 4 लाख। ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर इन्होंने काफी इन्वेस्टमेंट्स किए यानी कि इन्होंने पीपीएफ में 50,000 जमा करा है। इनका प्लस एम्प्लॉयर का जो वो होता है कॉन्ट्रीब्यूशन पीएफ में दैट इज डिडक्टेड 72,000। एलआईसी प्रीमियम इन्होंने पे किया है 80,000 का। इन्होंने न्यू पेंशन स्कीम में भी इन्वेस्ट किया है 50,000। इन्होंने मेडिक्लेम पॉलिसी भी ले रखी थी अपने लिए, अपने स्पाउस के लिए, अपने किड्स के लिए, जिनकी इनको 25,000 का जो प्रीमियम पे करते हैं। और इनको एचआरए की डिडक्शन अलाउड है यानी कि 1.5 लाख रुपए की डिडक्शन एडिशनल अलाउड। अब अगर मिस्टर एक्स ओल्ड स्कीम में यानी कि जो स्कीम इतने सालों से चली आ रही है उसके अंदर देखते हैं तो उस केस में ये अपना टैक्स कैसे कंप्यूट करेंगे और कितना कंप्यूट करेंगे। इनको बेसिक अलाउड इनके टोटल इनकम है 12 लाख जिसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 की मिल जाएगी। इनका एचआरए डिडक्ट हो जाएगा और इनका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन डिडक्ट हो जाएगा। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन इक्वल है, तो इस केस में 36,000 डिडक्ट हो गया, तो इनकी ग्रॉस टोटल इनकम आ गई इतनी। अभी ग्रॉस टोटल इनकम 9.64 लाख में से अगर ये अपनी डिडक्शंस बाकी डिडक्शंस यानी कि इन्वेस्टमेंट लिंक डिडक्शंस अलाउ कर दे यानी कि 1.5 लाख रुपए एटीसी, एटीसीसीडी एनपीएस 50,000, 25,000 का मेडिक्लेम, तो उस केस में इनकी नेट टोटल इनकम आएगी 7.39 लाख। अब ये 7.39 लाख पे जब टैक्स पे करेंगे तो इनका अल्टीमेट टैक्स इंक्लूडिंग सेस आ जाएगा 62,712। यही अगर मिस्टर एक्स पुराने वाले न्यू टैक्स में जाते हैं, ठीक है, तो उस केस में इनको 12 लाख पे कोई डिडक्शन अलाउड नहीं होती, तो इनको 12 लाख पे टैक्स पे करना पड़ता जो कि इनकी अल्टीमेट लाइबिलिटी आती 119,600। अब यही मिस्टर एक्स अगर न्यू टैक्स जो कि प्रपोज हुआ है उसमें जाते हैं तो इनको एक स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 की मिल जाएगी, जिसके बाद इनकी टैक्स कंप्यूटेशन हो जाएगी 85,800। न्यू टैक्स में जो ये लिमिट है 2.5 लाख की, पहले एग्जेम्पशन लिमिट 2.5 की होती थी, ये 3 की कर दी है। इसके अलावा द स्लैब रेट्स जो पहले 2.5 to 5 था दैट हैज चेंज टू 3 to 6, जो 5 to 7 था दैट हैज चेंज टू 6 to 9, जो 7.5 to 10 था दैट हैज चेंज टू 9 to 12। इसके अलावा अगर आपकी अप टू 7 लाख की इनकम है, यही अगर मिस्टर एक्स होते जिनकी अप टू 7 लाख की इनकम होती तो इनको रिबेट मिल जाती, यानी कि जो 87 ए की रिबेट 5 लाख तक है वो इस केस में 7 लाख तक है। Well, I hope you like the content. If you like our content, please do like and share our videos and do subscribe to our YouTube channel. Thank you and stay safe. Bye bye.